अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आप तमाम नाज़रीन का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। खुद साख्ता रिपोर्टर्स और मीडिया पर्सन्स हो जाइए होशियार, क्योंकि सहाफ़त की आड़ में अब नहीं चलेगी मनमानी और हरासानी। जी हाँ नाज़रीन, मीडिया के साथ भी और मीडिया के ख़िलाफ़ भी इस बेहतरीन नारे के साथ मीडिया यूनिटी फेडरेशन का आगाज़ अमल में लाया गया है। ये यूनिटी तंजीम उन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बनाई गई है, जो कि मुकम्मल ईमानदारी के साथ अपने पेशे के साथ इंसाफ कर रहे आ रहे हैं और कड़ी मेहनत व लगन से आवाम तक सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और आवाम को राहत पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये यूनिटी मीडिया के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन ऐसे खुद साख्ता रिपोर्टर्स व मीडिया पर्सन्स के ख़िलाफ़ जो कि सहाफ़त की आड़ में कई सारी गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, लोगों को परेशान व हरासा करते आ रहे हैं और उन्हें डरा धमका रहे हैं, अपने आईडी कार्ड्स बताते हुए लोगों से जबरन पैसा वसूली और कई लोगों को अपने रिपोर्टर होने के दम पर हरासा करते आ रहे हैं। ऐसे खुद साख्ता रिपोर्टर्स जो कि महज चंद पैसों की लालच में और चंद व्यूज़ और लाइक्स के लिए ख़ानदानी मसाइल जैसे मियाँ बीवी के झगड़े, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह वायरल करते हुए लोगों को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मीडिया यूनिटी फेडरेशन का आगाज़ अमल में लाया गया है। इस यूनियन के सदर शमा न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर अब्दुल बसीर अब्दुल्ला है, जबकि 7 न्यूज़ चैनल के चेयरमैन अब्दुल हकीम को नायब सदर बनाया गया, जबकि शेख ख्वाजा, मोहम्मद अज़हरुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद नसीर, एडवोकेट देवानाथ, लीगल टीम मेंबर सैयद ख्वाजा और दीगर कई सारी बड़ी बड़ी शख्सियात इस यूनियन से जुड़े हुए हैं। इस यूनियन के ज़िम्मेदारान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम तर तफसीलात भी बताई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ चीफ जस्टिस बादशाह खान, फाउंडर अकरम अली, फैसल बॉम, मुमताज़ अली अकरम, क्राइम टुडे न्यूज़ चैनल के सीनियर सहाफ़ी रहमत अली, खसवा 7 न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ हाफिज़ क़ाज़ी मोहम्मद अली व दीगर सीनियर सहाफ़ी व रिपोर्टर्स भी तशरीफ़ फरमा थे। इस यूनियन की जानिब से मीडिया पर्सन्स और इनके अहलो अयाल के हुकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी और हुकूमत से इन्हें हर मुमकिना इमदाद भी फराहम की जाएगी और मीडिया पर्सन्स के मसाइल को भी हुकूमत की नज़र में लाया जाएगा और रिपोर्टर्स व मीडिया पर्सन्स को भी तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएगी और इनकी हिम्मत अफजाई भी की जाएगी। आइए जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज सबको यहाँ पर मौका जमा होने का दिया है। मैं उसका सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मैं तमाम आप सभी आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तो मैं आप सभी की इस मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। ये सबसे पहले हमारी जो यूनियन बनाने का जो मकसद है, मीडिया यूनिटी फेडरेशन जिस वजह से बनाई गई है, सभी वाकिफ़ हैं। दो चार चुपते हुए बातें हैं, मैं आप सभी तक बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरीके से आज की जो मीडिया यूनियन बनाई गई है, हम मीडिया पर्सन होने के साथ साथ हमारे तक कोई भी अगर कोई मसाइल आते हैं तो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसाइल को हम डिपार्टमेंट से लड़कर हल करवाते हैं। लेकिन जब कभी मीडिया हजरात पर ही, सहाफ़ी हजरात पर ही कोई मसाइल आते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो हमारे अपने जब रिपोर्टर्स फील्ड पर काम करते हैं तो उन पर बेवजह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उनको बेवजह इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं। और आजकल सहाफ़त को जितनी गंदगी के साथ बदनाम किया जा रहा है, गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे इसकी पहली गंदगी ये है कि बेवजह किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करना, जो इस्लामी तौर पर इंशाअल्लाह आपको फतवा भी ज़ाहिर किया जाएगा, जो बिल्कुल सरासर इस्लाम में गलत और हराम है। किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बग़ैर इजाज़त उसकी शेयर करना, थोड़ी सी टीआरपी के खातिर इस तरीके से किसी को भी जलील करना इस्लाम में गुनाह है। और दूसरी चीज़, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है, मियाँ बीवी की छोटे छोटे मसाइल, जहाँ पर हम अगर किसी की ज़िंदगी नहीं जुड़ा सकते तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का भी हमें हक़ नहीं है। तो आज अगर अल्लाह ताला हमें अगर कोई कलम की ताकत दिया है तो छीनने में भी देने लगी। तो कुछ हजरात जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं सहाफ़त में,
ان کے نام کو بدنام کرنے، ان کے جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کچھ آج کل کے نوجوان جو صحافی بن کر پھر رہے ہیں، جس کو کوئی بھی، جیسا ہمارے جج صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی ذریعہ بھی نالج نہیں ہے، پریس کا مطلب نہیں معلوم، میڈیا کا مطلب نہیں معلوم، لیکن وہ گلے میں کاٹ ڈالتے ہوئے اپنے آپ کی میڈیا پرسن کم، غنڈہ گردی زیادہ کر رہے ہیں، اور پان شاپ والوں کو ڈرانا، ہوٹل والوں کو ڈرانا، اس طریقے سے کئی وجوہات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے اپنے آپ میں سدھارنے کے لیے ہم نے یونین بنائی ہے، اور دوسری وجہ جو ہمارے کی جو ضروریات ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، وہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم نے یہ یونین بنائی ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہماری یونین سب سے پہلے صحافت کی حفاظت کرے گی۔ کیسے؟ تو ہمارے اپنے جو بچے ہیں، جو ہمارے خود کے جو اپنی اولاد ہیں، ان کو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت جو فری تعلیم ملنا ہے وہ نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہمارے لیے کوئی ہیلتھ کا فری تعلیم ملنا ہے وہ نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہمارے لیے کوئی ہیلتھ کا انتظام نہیں ہے، کوئی بھی ہاسپٹل کے اندر کوئی منسٹر لیول پر ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، اسی لیے ہم خود اتنے لوگوں کی آواز پہنچاتے بیمار ہو کر پھر ہم خود پیسے ڈال کے اپنا علاج کرانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم یونین کے تھرو تمام رپورٹرز، چیئرمین، ڈائریکٹر جتنے بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ، ان کے لیے ہیلتھ کی آواز اٹھائی جائے گی، اور جہاں پر بھی کوئی بھی آفیسر، چاہے کانسٹیبل سے لے کے ڈی سی پی ہو یا کمشنر ہو، کوئی بھی اگر مس بیہیویئر ہمارے بچوں کے ساتھ، رپورٹر کے ساتھ کریں گے تو تمام میڈیا، ان تمام پی ایس، ڈی سی پی، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس کے لیے آپ سبھی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو میں آپ سبھی سے یہی گزارش کروں گا کہ یونین کے کچھ رولز بنائے گئے ہیں، وہ رولز آپ کو فالو کرنا ہوگا، اور جس طریقے سے چینل چلانے کے لیے جو ضروریات آپ کو ہوں، جیسے کہ آپ کی جو تمام دستاویزات ہے، جو رجسٹریشنس ہے، لیبر فارم وغیرہ، جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ تمام مکمل کر لینے ہوں گے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ یونین کے پاس آپ رجوع ہو، انشاءاللہ یونین آپ کو مدد کرے گی، کیونکہ ہر کسی کو عزت چاہیے۔ اب بعض لوگ آج کل آ گئے پیسے کے لیے، تو عزت دار لوگوں کو مسئلہ ان سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی دستاویزات میں کمی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے جو فاؤنڈرس ہیں، جناب فیصل بن سعید بام صاحب، جناب ممتاز علی اکرم صاحب، اور ہمارے بادشاہ نواز خان صاحب مجسٹریٹ صاحب جو ہے، یہ تمام لوگ مل کر آپ سبھی کو سپورٹ کریں گے۔ آپ کو جو بھی ضرورت ہے، دستاویزات کی ہو یا جو بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ تمام کی آپ کو ہیلپ دی جائے گی۔ جناب حبیب محسن مشہور صاحب جو ابھی نہیں آئے لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی فاؤنڈر میں ہیں، تو وہ بھی ہمارے میڈیا پرسن حضرات کو بالکل بیک سائڈ سے ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ میں صحافت کو صاف اور شفاف طریقے سے آپ لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر، اور ہمارے رپورٹرز کی جو ٹریننگ ہے، جن کو ایکٹس نہیں معلوم، اسی لیے ہم نے ایک ہماری لیگل ٹیم ہائر کی ہے، ہماری لیگل ٹیم ہمارا سپورٹ کرے گی، بالکل 24 آورس ہماری یہ لیگل ٹیم ہمارے ساتھ رہے گی، اور اس کی نگرانی اور سرپرستی جناب ہمارے بادشاہ خان صاحب کریں گے۔ تو تمام ہماری لیگل ٹیم جو بھی بچوں کے اوپر بے وجہ جو سرکل اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، ایس ایچ او یا اے سی پی یا ڈی سی پی اپنی ذاتی مخاصمت نکالنے کے لیے جو بچوں پہ کیسز لاگو کر رہے ہیں، اس کے لیے فری آف کاسٹ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کے لیے فائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی کو اس میں جڑنے کے بہت سارے فوائد ہیں، تو میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے صحافت کو صاف اور شفاف طریقے سے پیش کرنے کے لیے خود کو، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو جس طریقے سے بعض لوگ سوشل نیٹ ورک کا استعمال کر رہے ہیں، جو چاہے کسی کی بھی کہانی اٹھا کر ڈال دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پیسے والا عزت والا ہو، غریب آدمی بھی عزت کے لیے مرتا ہے۔ تو اگر اس کی ہم بے وجہ کال ریکارڈنگ، اس کی میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، اس کے پرسنل جو بھی میسیجز ہیں، ہم تھوڑی سی ٹی آر پی 1000 2000 ویورز کے لیے ہم کا بدلاؤ چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے یونین کو فارم میں لایا ہے، اور اس کے کچھ بائلاس ہیں، انشاءاللہ ہمارے مجسٹریٹ صاحب مدبر خان صاحب بتائیں گے آپ کو اس کی جو ضروریات ہے، انشاءاللہ وہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے، تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو بھی پہلے جو بھی ہمارے اندر صحافت کے اندر جو بھی اختلافات تھے، ان تمام اختلافات کو دور کر لیجئے پلیز، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے، ہم لوگوں کی آواز پہنچا رہے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی ٹھہر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور جب میڈیا ہی خود فائٹ کرے گی تو سامنے والے کو اور بھی موقع ملے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے رولز جب بنائیں گے تو وہ ہمارے تمام یونین ممبرس کو رولز فالو کرنے ہوں گے اور اسی پر عمل کرنے ہوں گے، تو انشاءاللہ یونین ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو بھی جڑنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کسی کے پاس بھی کچھ بھی کمی ہے تو بالکل یونین کے ذمہ داروں سے، جناب رحمت صاحب، ہمارے حکیم صاحب، یا مجھ سے جناب ہمارے ایڈوکیٹ خواجہ صاحب سے یا اظہر صاحب، نصیر صاحب سے کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو تمام سہولت دی جائے گی، اور انشاءاللہ اور اس کے ذریعے ایک میڈیا ہب بھی بنایا جائے گا، جو ہم گلی گلی پھر کر لوگوں کے پیچھے پیچھے بائٹ لیتے پھر رہے، اور جیسا کہ بادشاہ خان صاحب نے بتایا تھا کہ ہماری ویلیو کیا ہے، 200-250 کا خریدو، دلا لو، جو چاہے دلا لو، یہ ختم ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا ایک اسپاٹ بنے گا
वहाँ पर आना, उनकी जो भी आवाज़ है मीडिया के ज़रिए वो मीडिया हब के ज़रिए पहुँचाना, और उसके भी रूल्स बताएंगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम चीज़ों पर आपको अमल करना ज़रूरी होगा। तो मैं फिर एक बार आप सभी सहाफ़त के ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमको इज़्ज़त चाहिए तो काम भी इज़्ज़तदार करनी चाहिए। किसी की भी बेवजह बेइज्जती हमारे अपने मीडिया चैनल के ज़रिए नहीं करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पर, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, शायद हमारे जितने यहाँ चेयरमैन बैठे हैं उन सभी से ये तकलीफ सभी को है, ये हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे चैनल के लोगो लगाकर सबसे पहले अपने पेजेस पर न्यूज़ जो अपलोड कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, इंतबा भी दूंगा कि वो तमाम ये काम करने बंद कर दें। अपने अपने पेजेस को आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो चैनल का नाम अटैच करें, नहीं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर यूनियन में जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद हम जो कार्रवाई कानूनी तौर से करना चाहते हैं, जो फेक रिपोर्टर्स है, फेक चैनल्स है, उसके खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं 15 दिन के बाद। तब नहीं कहना कि आपने हमें दावत नहीं दी। तो मैं सभी को बोल रहा हूँ कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं 15 दिन का आपको वक्त है। 15 दिन में आप हमसे मिलिए। 15 दिन के अंदर आप जो भी अपने दस्तावेजात हैं हम तक पेश करिए। इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी रही तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 15 दिन के बाद हमारी लीगल टीम के जरिए हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना है जरूर करेंगे इंशाल्लाह। एक मालिक के पेपर रह के, चाहे तेलुगु रहो, चाहे हिंदी रहो, चाहे उर्दू रहो, चाहे इंग्लिश रहो, कोई भी रहो, अपने यूथ की ताकत को यहाँ का यहाँ एक बाउली में एक मेंढक के तरह उसका जिंदगी उसको वहीं वहाँ का वहीं फिरा रहा है। तो क्या ये जर्नलिज्म का उसके वैल्यूज दे रहा है? जर्नलिज्म का वैल्यू देना ये है, उसके वैल्यूज को मार्केटिंग करना है। पेपर वाले आ गए, प्रिंट डाला है, हमारा पेपर है। अरे कौन है वो माइक का लाल? आओ मेरे सामने आओ, चाहे अंग्रेजी पेपर रहो, चाहे दुनिया का कौन सा भी पेपर रहो, तो हम सिखाएंगे उसको जर्नलिज्म क्या है। We will submit the definition and narration and meaningful of the signification of the journalism. सीएम का खरीब कौन है? उसको जमीन मिल जाती। सीएम के खरीब कौन है? चमचागिरी कौन करते हैं? उसको करता। वो असल में वो जर्नलिस्ट नहीं है, एक चमचा है। जर्नलिस्ट का नाम बदनाम हो रहा है क्या भाई? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा वसील साहब को, ये जो मीडिया यूनिटी फेडरेशन अमल में आ रही, और सभी भाई लोगों का जो भी यहाँ हाजिर है, क्योंकि ये इस वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इत्तेहाद, यूनिटी। हर फील्ड में जो भी रहने दो, फ्रेटर्निटी कोई भी रहने दो, वो चाहे एडवोकेसी रहने दो, वो चाहे जर्नलिज्म रहने दो, हर चीज़ में क्या है, यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ अपने को देखने में मिल रही है कि हर जगह जर्नलिज्म को बदनाम करते जा रहे हैं, और एक जर्नलिस्ट के बारे में दूसरे पेज पे जाके जर्नलिस्टों की रिपोर्ट हमें को देखने को मिल रही। ऐसा दूसरों की न्यूज़ नहीं मिल रही, लेकिन एक चैनल ये बोला बोल के और एक चैनल को देखने को मिल रहा। और मैं गुजारिश ये करूँगा आपके ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, मेरी एक हमेशा से एक ख्वाहिश रही है ये बोलने की कि कोई भी जर्नलिस्ट एक अहद ये कर ले कि जो भी रिपोर्ट डालेंगे उसको डिलीट नहीं करेंगे। जो यू टर्न हो रहा है ना, सबसे बुरा जर्नलिज्म का सबसे रॉन्ग स्टेप है ये, यू टर्न नहीं होना। अगर आप न्यूज़ डाल दिए, पहले ऑथेंटिक है नहीं है, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद डालिए। अगर डाले बाद मैं क्या देखता हूँ कई लोगों को, भाई वो डिलीट कर दो, फोन आ जा रहा है, वो कहीं को डाले भाई डिलीट कर दो, ज़्यादा लोग आने देखे। ये चीज़ नहीं होना। अगर अपन न्यूज़ डाल रहे हैं तो अपन उसको स्टिक टू इट, डाले बाद यू टर्न नहीं होना, डिलीट नहीं होना। जर्नलिज्म उसको बोलते। अब यहाँ पे तो मेरे को नहीं मालूम कितने लोग क्या है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ से आज से अपन ये अहद करेंगे कि यू टर्न नहीं लेना है। कोई भी न्यूज़ अगर डालेंगे तो ऑथेंटिक डालेंगे, और डाले बाद अपन उसको डिलीट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ना भाई। और ये जो मीडिया यूनिटी फेडरेशन के जो एम्स है ना, ये तो एक मुख्तसर उसमें मैं बोल देता हूँ, सबको एक कॉपी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो एक डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो एक तो मेन इसका एम है कि अभी सभी लोग को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में पैसा है, और उसके बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मीडिया जर्नलिज्म जो स्ट्रगल कर रहा है वो है पैसों की वजह से। ये जो अपन समझ रहे लोग बिक जा रहे, मीडिया वाले बिक जा रहे, वजह क्या है?
उनके पास उतना इनकम सोर्सेज इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो अपन सबसे पहले ये मीडिया यूनिटी फेडरेशन से हम ऐसा कॉर्पस फंड अपने उसमें जमा करेंगे कि अपने मीडिया के जो भी भाई है जो इकोनॉमिकली वीक है उनको हम स्ट्रांग बनाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट से अपन जो भी स्कीम्स लेना है, जो भी बेनिफिट लेना है वो लेंगे, लेकिन कॉर्पस फंड एक जरूरी है यहाँ पे। तो उसके लिए एक ऐसा एक रास्ता बनाइए वसीर साहब कि अपने भाई जो भी है मीडिया के जर्नलिस्ट है, ये नहीं होना कि चंद पैसों के लिए न्यूज चैनलों को बेच दे रहे, चंद पैसों के लिए परेशान होकर न्यूज डिलीट कर दे रहे। क्यों बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल खसवा 7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।